नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से करो जिस किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हो। मेरा नाम है मयंक भदौरिया और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग डिस्कशन करते हैं बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में, उनकी स्ट्रेटेजीज के बारे में और डेली टू डू लिस्ट के बारे में। आज हमारी इस एसबीआई क्लर्क की जर्नी का सेकंड डे है और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि हम लोग क्या क्या करेंगे। ठीक है, कल का आपने उम्मीद करता हूँ कि डेली टारगेट पूरा किया होगा, जिसमें आपको क्या क्या करना था। आपको एक तो एसबीआई क्लर्क का मेमोरी बेस्ड पेपर देना था प्री लेवल का, ठीक है ना। उसका एनालिसिस रह गया है, उसका एनालिसिस आज हम पूरा डिटेल में करेंगे। एक एक बच्चे जिसने भी स्कोर कार्ड भेजा है उसका ग्रुप में पूरा एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। उसकी चिंता मत करिएगा। दूसरा काम ये था कि आपको टेबल वगैरह जो भी प्री रिक्विजिट था, मैंने कहा था वो तो आपको कंठस्थ होना चाहिए, याद करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने ऐसा किया होगा। और फिर हमने सब्जेक्ट वाइज पूरा डिस्कशन किया था, ठीक है। आज के उसमें क्या डिस्कशन करने वाले हैं, कैसे चीजों को हम लोग आगे लेके चलेंगे, वो सब हम लोग बात करेंगे। और जो आपकी क्वेरी आई थी पिछले वीडियो में कमेंट में कि बैंकिंग अवेयरनेस कैसे करना है, क्या आपने अभी तक शुरू नहीं किया, कैसे उसको करेंगे, वो सब हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर अपना टाइम बचाना चाहते हो तो वैसे तो मैं जल्दी बोलता हूँ, वीडियो बहुत छोटी होती है, लेकिन आप फिर भी अगर कुछ बचाना चाहते हो तो आप इसको 1.25 1.5x पे देख सकते हो इस वीडियो को, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, आज हमारा डे 2 है। आज हम डे 2 में क्या क्या करने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। डे हाँ, आज हमारा डे 2 है और डे 2 में क्या क्या रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंग्लिश की। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, बहुत छोटे में रखेंगे जिससे कि आपको ज्यादा परेशानी ना हो, ठीक है ना। इंग्लिश इंग्लिश में कल मैंने कहा था कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ने के लिए आपने पढ़ा होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ये सब आपने पढ़ा होगा। प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब आपने पढ़ा होगा। अब हम बात करेंगे कि आज हम उसके इंग्लिश में आगे कहाँ बढ़ने वाले हैं। देखो, आप सबको पता है आप सबको पता है कि इंग्लिश में कम से कम 5 से 6 मार्क्स का एरर डिटेक्शन पूछते हैं, ठीक है ना। क्या पूछते हैं? एरर डिटेक्शन आता है, ठीक है ना। एरर डिटेक्शन आपको पता होगा, आपने कल प्रीवियस ईयर दिया होगा तो आपने देखा होगा उसमें 5 क्वेश्चन होंगे, किसी किसी में 4 क्वेश्चन होंगे, किसी किसी में 6 होंगे। यानी कि 4 5 6 मान के चलते हैं, मतलब 5 तो आते ही हैं, ठीक है ना। एरर सॉरी, एरर डिटेक्शन, ते माफ कीजिएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको टारगेट इसको शुरू करना है कि इसको कैसे आपको हैंडल करोगे, कैसे आप चीजों को लोगे। वो जो मैंने आपको कहा था ना कि पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है, वो अब काम में आएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना क्या होता है। देखो, एरर डिटेक्शन में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर होते हैं और उसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है ना। क्या नाम है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आप 5 से 6 एरर डिटेक्शन देखोगे जो भी एग्जाम में आए हैं, उनमें से 2 से 3 क्वेश्चन सब डायरेक्ट डायरेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे होते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, मैं थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि जैसे कि हमको पता है कि सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आता है। सबने हिंदी में पढ़ा होगा, अगर कोई हिंदी मीडियम का है तो उसने पढ़ा होगा कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया आती है, सबने पढ़ा है, ठीक है ना। तो वहां पे कौन कर्ता होता है, सब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हो उस पर्टिकुलर सेंटेंस में, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट फाइंड करने के बाद उसके हिसाब से क्या वर्ब आएगी, ठीक है ना। वो सब जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो इस चैप्टर में आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सब्जेक्ट वर्ब, मेरा पेन लैग कर रहा है, 2 मिनट रुकना जरा। हाँ, अब सही है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है, ठीक है ना। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप पढ़ोगे कहाँ से पढ़ोगे? देखो भाई, आप है ना किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो। अगर आप पहले से किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो तो उसका लेक्चर देख लो, नहीं तो आप है ना यूट्यूब पे डालोगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो वहां पे बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे। और अगर आपको टीचर का और नाम जानना है तो मैं क्या करता हूँ, आप ग्रुप में आ जाइए, ग्रुप में पूछ लेना किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर रहेगा, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। मैं ऐसे कोई पर्टिकुलरली नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हर हर बंदे का अपना एक ट्यूनिंग होता है हर एक टीचर के साथ, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरा मैथ बैकग्राउंड है, तो मेरे को ऐसा कोई टीचर नहीं चाहिए जो बहुत बेसिक पढ़ाए, मेरे को ऐसा टीचर चाहिए जो मेरा लेवल का हो। बात बता रहा हूँ मैं, समझना मेरी बात को, ठीक है ना। तो मेरे को मेरा मैथ बैकग्राउंड है तो मुझे कोई ऐसा टीचर नहीं चाहिए जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाए, मेरा उससे भी काम चल जाएगा जो थोड़ा ओवरव्यू दे देगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को मैथ आती है। लेकिन अगर किसी का मैथ बैकग्राउंड नहीं होगा तो उसको वैसा टीचर चाहिए जो उसको बेसिक से एक एक चीज क्लियर करते हुए चले, ठीक है ना। तो टीचर हर किसी का अपना अपना हो सकता है और हर टीचर अच्छा होता है। इस कंट्रोवर्सी में कभी मत पड़ना कि ये टीचर अच्छा है, ये टीचर अच्छा है। आपको जिस भी टीचर से समझ में आ रहा है उस टीचर से पढ़िए, बस कोशिश ये करिए कि जो भी आपको टारगेट मिलने हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है,
ठीक है ना, और हमारे पास दिन में और भी चीजें हैं करने के लिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज ही पूरा सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट कर दीजिए, ना ना ना। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पढ़िए, लेकिन आधा पढ़ लीजिए, ठीक है ना, और आधा हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। क्योंकि एक पूरा टॉपिक पूरा पढ़ना, आप सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश पढ़ोगे, और भी चीजें पढ़ोगे, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा आधे में रखेंगे, यानी कि आधा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट किसको कहते हैं, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है सब्जेक्ट, और उसके हिसाब से वर्ब कैसे आती है, ठीक है। आज आप इतना करेंगे, यानी कि थ्योरी थ्योरी आप कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इंग्लिश में, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या करेंगे आप, और क्या करेंगे आज? देखो, हमारे पास ऐसा कोई वो नहीं है, टाइम नहीं है कि है ना, बहुत ज्यादा टाइम है तो हम एक एक चीजें लेके चले। हमको है ना बहुत सारी चीजें एक साथ करने पड़ेंगी, इस बात को समझना। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए बेटा, तो आपको बहुत सारी चीजें एक साथ करनी पड़ेंगी। अब देखो, रीडिंग पैसेज, रीडिंग में ऐसा तो नहीं है, समझ रहे हो, रीडिंग में ऐसा तो नहीं है कि है ना कुछ आपको सीखना पड़ेगा। भाई इंग्लिश इतना तो आता है कि आप रीड करो। आपको आज रीडिंग करनी है। रीडिंग क्या करना है, मैं कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहा हूँ। कोई भी अनसीन पैसेज, देखो, बहुत सारे बोलेंगे कि है ना आप है ना वो पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, वो सब करिए, हम भी करेंगे कि न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको रीडिंग प्रैक्टिस हो जाए, उसके लिए आज आप क्या करेंगे, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि अनसीन पैसेज पढ़ोगे। अनसीन पैसेज आपको कहाँ मिल जाएंगे? बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट है, उसमें डालना कि अनसीन पैसेज देखने हैं हमको, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे रीडिंग आ जाएगी अनसीन पैसेज की, ठीक है ना। तो आज आपको क्या करनी है, रीडिंग करनी है किसकी, अनसीन पैसेज की। हम आर्टिकल, जो आप कह रहे हो आर्टिकल एडिटोरियल, हम वो भी पढ़ेंगे, लेकिन एक थोड़ा सिस्टमेटिक वे से चलने दो। देखो, जब भी आप कभी जिम वगैरह गए हो, तो आपने देखा होगा कि वेट सेक्शन में जाने से पहले स्ट्रेचिंग होती है, ठीक है ना। तो ये समझिए, ये अभी आपकी धीरे धीरे स्ट्रेचिंग चल रही है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब उस चीजों में पहुंच गए हो। एडवांस वर्जन में आपको खुद को नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। वो काम ले जाने का मेरा है, ठीक है ना, तो मैं ले जाऊंगा आपको आराम आराम से, ठीक है। बस जो मैं कह रहा हूँ वो करना है आपको। इंग्लिश में क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट थ्योरी पढ़नी है उसकी, ठीक है ना। और रीडिंग अनसीन पैसेज करना है। अनसीन पैसेज रीड करना है, कितने करने हैं सर? कम से कम दो करने प्री लेवल। कितने करने हैं? दो करने हैं प्री लेवल। प्री लेवल के कोई से भी दो अनसीन पैसेज आप उठाइए और उनको पढ़िए, उनको पढ़िए और उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। इंग्लिश में आज आपको बस इतना ही करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा आपके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो इसलिए मैं दूसरा पार्ट बहुत छोटा सा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए सर, रीजनिंग में क्या करना है? देखो, रीजनिंग में कल हमने एक चीज करी थी, आपने अगर देखी होगी, कल हमने अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज करी थी। अरे करी थी कि नहीं करी थी? अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज करी थी ना। और कौन सी करी थी? प्री लेवल की करी थी, प्री लेवल की करी थी। आज आप उसको प्री प्लस एडवांस पे ले जाके खत्म कर देंगे, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन आपके पास है, आप कोई सी भी बुक लगा रहे हो, कोई सी भी पीडीएफ लगा रहे हो, उसके जितने भी क्वेश्चन है प्री प्लस एडवांस, या फिर इसको ऐसे कर दें, एडवांस नहीं बोलते हैं, है ना, बैंक की भाषा में एडवांस नहीं बोलते हैं, बैंक की भाषा में मेंस बोलते हैं। प्री प्लस मेन कि आपको क्या करना है, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज कंप्लीट करनी है। अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, ये कंप्लीट करनी है। कंप्लीट का मतलब समझते हो? ऐसे ही कर लो, इसको ऐसे पढ़ लो कि अब आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आप याद रखना, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए सिर्फ कोर्स एक बार पढ़ा जाता है, उसके बाद जो भी होता है, जो भी होता है वो क्या होता है, प्रैक्टिस का खेल होता है। तो आप प्री प्लस मेन का अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज आज कंप्लीट कर लोगे किसी भी हालत में। कोई और मेरे को वो नहीं चाहिए आपसे, कहना कि एक्सक्यूज की सर ये नहीं हो पाया, ये नहीं हो रहा ना। जो भी पीडीएफ है, जो भी आपके पास मटेरियल है, उससे कंप्लीट कर दो बस, ठीक है। चलो, फिर आते हैं हम लोग क्वांट की तरफ। क्वांट में देखो, कल हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन किया था। अब देखो मेरी एक बात जरा ध्यान से सुनना, क्या सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में कोई अंतर है? देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होगा 12/4 इंटू 3 प्लस 5 इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन है। तो ये है किसका? सिंप्लीफिकेशन का। अप्रोक्सीमेशन का क्या होगा? 11.98 3.89 इंटू 4 प्लस 6.25, ये हो गया आपका अप्रोक्सीमेशन का। अब देखो सिंप्लीफिकेशन में आपको डायरेक्ट चीजें दिखती है, 4 3 12 3 3 9 9 5 14, ठीक है। आप इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे? देखो 11.98 है, इसको लगभग 12 मान लो, 3.89 को 4 मान लो, ये 4 है, प्लस 6.25 को 6 मान लो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 12,
ठीक है ना, 4 × 12, 12 और 6 18। अब देखो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में कोई अंतर नहीं है। बस अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, कोई भी डिजिट होती है, कोई भी जो वैल्यू होती है, हम लोग उसको अप्रोक्स उस लेवल पे लेके जाते हैं जहां वो इजीली कट जाए, जहां वो इजीली कट जाए। ठीक है ना, आपको बहुत चीजें सिंप्लीफाई हो जाए, बस वो क्या हो जाता है, अप्रोक्सीमेशन हो जाता है। तो अब मैं आपको है ना अप्रोक्सीमेशन अलग से करने की कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। अगर आपने कल सिंप्लीफिकेशन किया है तो वैसे भी क्लर्क में सिंप्लीफिकेशन ही आता है। ठीक है ना, क्लर्क में सिंप्लीफिकेशन ही आता है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन भी पढ़ना है, लेकिन अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। अब सिर्फ अप्रोक्सीमेशन हम लोग कहाँ करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चनों में सॉल्व करेंगे। जब भी क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट उसी में देखेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, अलग से नहीं करना है। टाइम हमारे पास इतना ज्यादा नहीं है कि मैं एक एक टॉपिक को ऐसे कराऊंगा। ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन कर लिया आपने, अप्रोक्सीमेशन भी हो गया है, बस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो क्वांट में आज क्या कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से सुनिए। क्वांट में क्या कर रहे हैं, सबको पता है कि एक चीज बहुत आती है, नंबर सीरीज। आप सबको पता है ना, नंबर सीरीज आती है, हर बार आती है। ठीक है ना, बहुत सारी शिफ्टों में देखने को मिलती है नंबर सीरीज। तो आज नंबर सीरीज करेंगे, कौन सी वाली, मिसिंग नंबर सीरीज। देखो बहुत उल जलूल, बहुत, एक मिनट रुकना जरा। हाँ, बहुत उल जलूल कोई चीज आपको नहीं करनी है। जो फिक्स्ड पैटर्न है, पर्टिकुलर पैटर्न है, ठीक है ना, आप एक वीडियो आप बोलोगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है ना, ग्रुप में डाल दूंगा उस वीडियो को। बहुत उल जलूल कोई पैटर्न नहीं करना है, नंबर सीरीज के वही पैटर्न करने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये पैटर्न फिक्स्ड है। ये पैटर्न फिक्स्ड है, हर साल इसी तरीके के पैटर्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको वही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बहुत सारी चीजों पे हाथ पैर नहीं मारना है। जो चीज है टू द पॉइंट हमको पढ़ना है। वही कह रहा हूँ, नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर सीरीज के वही पैटर्न करने हैं जो पेपर में आते हैं। और वो उसके लिए मैं आपको एक वीडियो बता दूंगा, कौन सा वो वीडियो है। ठीक है ना, ग्रुप में आ जाना, वहां से आप लोग पढ़ लेना। ग्रुप में उस वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें हो जाती है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, क्वांट में समझ में आ रहा है क्या करना है, चल वेरी गुड। अच्छा, क्वांट में एक और चीज करनी है आपको, मैं अभी जो बता रहा हूँ, ये आपको डेली करना है। ये आपको डेली करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना, याद रखना, टेबल 1 to 30। ये तो जब तक आप ये जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ ना, ये ऐसे वाले, इनको आप जरा ध्यान से देखो। ये तो आपको तब तक करने हैं जब तक आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता। ठीक है ना, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको ये सब करना है। स्क्वायर 1 to 60, क्यूब्स 1 to 30, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है, ये चीजें तो आपको तब तक करनी है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए। अच्छा, नंबर सीरीज कितनी करनी है, आप इसमें ध्यान से सुन लीजिए क्या करना है। एक तो आपको सारे पैटर्न जानने हैं। ठीक है ना, ऑल पैटर्न, सारे पैटर्न जानने हैं। उस वीडियो में मैं उस वीडियो का लिंक भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है ना, ऑल पैटर्न प्लस 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है ना, ये हो गया आपका, किस किस का हो गया, देखो आपको इंग्लिश का हो गया, रीजनिंग का हो गया, क्वांट का हो गया। ठीक है ना, अब बात करते हैं सर, हमारे एक और सब्जेक्ट होता है जीएस। जीएस में क्या करना है, देखो मैंने कहा था कि वीकली पढ़ेंगे अपन लोग। आज और आपको पढ़ना है दिसंबर का फर्स्ट वीक। अभी तक दिसंबर का फर्स्ट वीक कंप्लीट नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी आज और पढ़ना है दिसंबर का फर्स्ट वीक, याद रखना है। ठीक है ना, आज फिर दोबारा से आपको दिसंबर का फर्स्ट वीक पढ़ना है। ठीक है ना, जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है वो कंप्लीट करेगा, जिसका कंप्लीट हो गया वो उसको एक और बार रिवाइज करेगा। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है, बैंकिंग अवेयरनेस। सर बैंकिंग अवेयरनेस को कैसे हम लोग डील करने वाले हैं वो थोड़ा जान लेते हैं। देखो, जो भी जो जीएस है हमारा, ध्यान से सुनना जरा, जो हमारा जीएस है वो जीएस कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है ना, एक आता है आपका करंट अफेयर सेक्शन। ठीक है, एक आता है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है ना, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, और एक आपका आता है क्या, स्टैटिक जीके। इस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में भी दो चीज आती हैं। एक तो स्टैटिक बैंकिंग फाइनेंस आता है, स्टैटिक, और एक होता है डायनामिक। ध्यान से सुनना,
ये करंट अफेयर वाला सेक्शन तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना। दिसंबर फर्स्ट वीक कंप्लीट कर रहे हैं इसका तो हम, ठीक है ना, दिसंबर फर्स्ट वीक कंप्लीट कर रहे हैं। इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, अलग से नहीं पढ़ना है इसको। क्यों नहीं करना है, मैं बताता हूँ कैसे। सुनो, स्टैटिक जीके में क्वेश्चन कैसा आता है, मान लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आता है। अभी रशिया के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए रशिया की राजधानी क्या है, रशिया की करेंसी क्या है, रशिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए आप अलग से नहीं पढ़ोगे, जो चीजें करंट अफेयर में होती हैं, जो टॉपिक करंट अफेयर में होते हैं, उसी से रिलेटेड स्टैटिक पूछते हैं, कोई अलग से स्टैटिक नहीं आता, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए एक न्यूज आई, अभी हाल में न्यूज में थी, कौन सी न्यूज थी कि अभी मान लीजिए अभी एक प्लेन क्रैश हुआ है, ठीक है ना, प्लेन क्रैश हुआ है, ठीक है ना, अजरबैजान का प्लेन क्रैश हुआ है, ठीक है ना। अब पता है क्या न्यूज होगी, जो आपका जो अजरबैजान वाली न्यूज है कि प्लेन क्रैश हुआ, वो तो करंट अफेयर में आएगा। अगर उसका स्टैटिक पूछना होगा, वो ये पूछ लेगा अजरबैजान की कैपिटल क्या है, ठीक है ना, ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। तो वो आपको इसी करंट अफेयर में मिल जाएगा, आपको इसको अलग से नहीं पढ़ना, ठीक है ना। और इसका वेटेज भी बहुत कम होता है, ठीक है ना, हमको कोई टॉप नहीं करना है, हमको एक सीट चाहिए, इस बात को समझो, हमको एक सीट चाहिए, हमको टॉपर नहीं बनना है, ठीक है ना हमको टीचर बनना है, ठीक है। तो आप इसको अलग से मत पढ़ो, इसको सीए के साथ ही पढ़ो, करंट अफेयर के साथ ही पढ़ो, ठीक है ना। अब बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो आपका कंसर्न टॉपिक था कि सर इसको कैसे करना है। ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। बैंकिंग में दो तरह की न्यूज होती है, एक तो होती है स्टैटिक बैंकिंग। स्टैटिक बैंकिंग अफेयर्स क्या होता है मैं बताता हूँ, जैसे कि है ना, मान लीजिए अभी हाल में कोई एमडी बना है किसी बैंक का, वो कौन है, ठीक है ना। डायनेमिक न्यूज क्या होती है, उस बैंक का किसी के साथ है ना बैंक एश्योरेंस हुआ है, यानी कि उसी ने उसने किसी के साथ एमओयू साइन किया है, इस तरह की न्यूज आती है, ठीक है ना। जो ये डायनामिक वाली न्यूज है, ध्यान से सुनना, जो ये डायनामिक वाली न्यूज है, वो भी आपकी करंट अफेयर में कंप्लीट होती है। जब भी हम करंट अफेयर पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं कि कौन सा बैंक किसके साथ लिंक हो रहा है, ठीक है ना, किसने कौन सा सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया, किसने है ना कौन सी ऑनलाइन ऐप लॉन्च करी है अपने बैंक के लिए। वो सब आप क्या करते हो, इस करंट अफेयर में पढ़ लेते हो। जो स्टैटिक वाला होता है, जिसमें बहुत सारे लोग पूछते हैं, वो उसका क्या होता है, मैं उसका थोड़ा सिलेबस बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ बैंक, ठीक है ना, ये सब आता है। दूसरा आपका क्वेश्चन आता है कि है ना हिस्ट्री ऑफ बैंक। ये जो भी चीजें हैं, ये आप चाहो ये आप चाहो तो 2 वीक के अंदर खत्म कर सकते हो इन चीजों को, ठीक है ना। मुश्किल से मुश्किल 2 हफ्ते लगेंगे इन चीजों को पढ़ने के लिए। और ये चीज हम पता है कब पढ़ेंगे, ये चीजें कब पढ़ेंगे, जब है ना हम लोग प्री से थोड़ा दे के आ चुके होंगे, ठीक है ना, क्योंकि यार इनका वेटेज इतना नहीं रहता। आप खुद देखो, आप सीए पढ़ रहे हो, उसमें आपका ये डायनेमिक वाला करंट, ये डायनेमिक वाला बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना, स्टैटिक भी कंप्लीट हो रहा है। बस आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना है, उसके लिए 2 वीक बहुत होते हैं भाई, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। जो आपको जो मेजर पार्ट आता है जीएस का, वो ये कंटेन करता है करंट अफेयर्स। बैंकिंग अवेयरनेस कर नहीं आता, करंट अफेयर ज्यादा आता है। बैंकिंग अवेयरनेस आता है तो वो 2 वीक के लिए काफी है। वो मैं आपको, एक बुक आती है, ठीक है ना, एक बुक है, मैं वो सजेस्ट कर दूंगा आपको, ठीक है ना, और एक वीडियो सोर्स सजेस्ट कर लूंगा, बस। उसके बाहर मत जाना, जो भी क्वेश्चन आएगा उन्हीं से रिलेटेड आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है, इस बात को याद रखना। तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए इतना टेंशन मत लो कि कैसे करना है, मैं बता रहा हूँ, बस आप करंट अफेयर पढ़ते जाओ। बैंकिंग अवेयरनेस कब पढ़ना है मैं आपको खुद बता दूंगा, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो सब हम लोग ग्रुप में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है ना। आपको पता है टीचरों के नाम हम लोग चैनल पे नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है ना, बहुत सारे फिर बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं कि मेरी टीचर का नाम नहीं लिया, मेरी टीचर का नाम नहीं लिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ, टीचर कोई भी हो, सब टीचर बेहतरीन पढ़ाते हैं, सब चाहते हैं कि उनके बच्चा सेलेक्ट हो, बस आप पढ़ो, ठीक है ना, आप अपने टीचर पर भरोसा रखो, ठीक है। तो आज का समझ में आया आपको, आज का डेली टू डू लिस्ट क्या है, ठीक है ना। तो आप, अगर आपका डेली टू डू लिस्ट कंप्लीट हो जाए, टारगेट कंप्लीट हो जाए, तो ग्रुप में बता देना। और चिंता मत करो, जो जिस जिसने भी स्कोर कार्ड भेजा है, हम लोग उसका एनालिसिस करके देंगे, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, धन्यवाद।